दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 युगों की मान्यता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का आरंभ होता है और अंत होता है, ये सृष्टि का नियम है। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि किस तरह से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का अंत हुआ, लेकिन इस समय कलयुग चल रहा है। और कलयुग का अंत कैसे होगा, इस बारे में भी हमारे धर्म ग्रंथों में जानकारी मिलती है। जैसे जैसे चारों युग चलते थे, वैसे वैसे उनमें पाप बढ़ता जाता था और उसी पाप को मिटाने के लिए देवता धरती पर अवतरित होते थे। पुराणों के अनुसार अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने प्रत्येक युग में अवतार लिए हैं। उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वहीं दुराचारी हिरण्यकश्यप का वध करके जगत का कल्याण किया। उन्होंने जहां राजा बलि से देवताओं की रक्षा की, वहीं वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। उन्होंने राम बनकर जहां अत्याचारी रावण का संहार किया, वहीं कृष्ण बनकर कंस जैसे हाथी का दमन कर धर्म की रक्षा की। विज्ञान कहता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति 60 करोड़ वर्ष पहले हुई थी एवं महाद्वीपों का सरगना 20 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, जिससे 5 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। स्तनधारी जीवों का विकास 14 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों, आधुनिक मानव 2 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। उसके बाद पिछले 50,000 वर्षों में मानव समस्त विश्व में जाकर बस गया। विज्ञान कहता है कि मानव ने जो भी यह अभूतपूर्व प्रगति की है, वह 200 से 400 पीढ़ियों के दौरान ही हुई है। उससे पूर्व मानव पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष के पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का आरंभ होता है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के देह छोड़ने के 3102 ईसा पूर्व के बाद कलयुग का आरंभ हुआ था। दोस्तों, हमारे पुराणों में कलयुग के बारे में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पाप अपने चरम पर बढ़ता जाएगा। दोस्तों, कलयुग के अंत को लेकर कई भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं। कलयुग में कई ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनमें भविष्य बताने की अद्भुत शक्ति होती थी। इन्हीं में से एक थे अच्युतानंद दास। ये एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने एक रहस्यमयी पुस्तक लिखी जिसका नाम था भविष्य मालिका। इस पुस्तक में अच्युतानंद दास जी ने उन सारी घटनाओं का वर्णन किया है जो तब घटित होंगी जब कल युग का अंत बहुत ही निकट होगा। उन्होंने भविष्य मालिका में तीर्थ स्थानों का भी वर्णन किया है जिनसे समय आने पर कलयुग के अंत के संकेत मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सारे रहस्यमयी तीर्थ स्थानों के बारे में बताऊंगा जिनका वर्णन भविष्य मालिका में किया गया है और उनसे कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन एल पर अवश्य कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। दोस्तों, हिंदू धर्म दुनिया के सभी धर्मों में सबसे रहस्यमयी और प्राचीन है। हिंदू धर्म से ही सभी अन्य धर्मों का जन्म हुआ है। हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें धरती, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वृक्ष, नदियां, समुद्र, पहाड़, हर एक प्राकृतिक चीज की पूजा होती है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई थी, जिससे उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ा था। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो कई युग पुराने हैं। वे मंदिर इतने रहस्यमयी हैं कि जिनका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। वहां विज्ञान के नियम काम नहीं करते। मैंने इससे पहले भी आपको कई रहस्यमय मंदिर बताए हैं। आज मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बताने वाला हूं, उसे धरती का दूसरा वैकुंठ कहते हैं। दोस्तों, वो मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर है, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए विदेशों से अंग्रेज भी आते हैं। लेकिन उन्हें इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इस मंदिर में सिर्फ वही जा सकता है जो हिंदू है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, इंदिरा गांधी, जो कि एक समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थीं, उन्हें भी जगन्नाथ मंदिर में जाने नहीं दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की थी। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है, वो लक्षद्रढ़ी की है
और ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति के अंदर भगवान कृष्ण जी का दिल है। दोस्तों, ये मंदिर समुद्र के किनारे है और आप जानते हैं कि समुद्र के किनारे काफी ज्यादा शोर होता है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर में कदम रखते ही सारा का सारा शोर, सारी की सारी अजीब गंध कहां गायब हो जाती है, किसी को नहीं पता। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में, झंडे में, वातावरण में, भक्तों में कई दैविक रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों, की आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में अपार खजाना छुपा हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धाम बताए गए हैं जो चारों दिशाओं में बसे हैं। उत्तर दिशा में है बद्रीनाथ धाम, दक्षिण दिशा में है रामेश्वरम, पश्चिम में है द्वारिका और पूर्व में है जगन्नाथपुरी। ऐसी मान्यता है कि इन चारों धामों में भगवान का साक्षात वास है और इनके दर्शन से कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और मुक्ति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने आप में कई दैवीय शक्तियां छुपाए हुए है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्य को महसूस कर सकता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बावजूद भी अब तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठ पाया है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा जी भी है। हम सभी ये कह सकते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान के साथ उनके भाई और बहन की पूजा होती है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जितने साक्षात है उतने ही ज्यादा रहस्यमयी भी हैं। चारों धामों में जगन्नाथपुरी की ऐसी मान्यता है कि इसमें भगवान कृष्ण का आज भी शरीर मौजूद है और हर 12 साल के बाद 9 कलेवर के उत्सव में नियम की लकड़ी से बना इनका आवरण बदला जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस आवरण के अंदर भगवान किस रूप में रहते हैं, यह अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, इस मंदिर की वार्षिक आय करीब 50 करोड़ रुपए है और मंदिर की संपत्ति 250 करोड़ के करीब है। लेकिन जितना दिखता है उससे भी कहीं ज्यादा अधिक खजाना इस मंदिर में छुपा हुआ है। दोस्तों, ऐसी धारणा है कि मंदिर की जितनी ऊंचाई है उतना ही गहरा है। मंदिर का खजाना, जिसमें रुपए नहीं बल्कि रस में जवाहरात भरे हुए हैं, और अब इस खजाने की चाबी गायब हो गई है। आपको बता दें कि ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश के बाद रत्न भंडार कक्ष में 4 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों वाली टीम ने 34 साल के बाद यहां जांच के लिए आई थी। इस घटना के करीब 2 महीने के बाद चाबी के गायब होने की बात सामने आई है। 4 अप्रैल को खजाना देकर लौटी टीम ने रत्न भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वे रत्न भंडार से जुड़ी कोई भी बात किसी को नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती और सुरक्षा का मुआयना करना था। इस दौरान उन्हें खजाने वाले संदूक और रत्नों को छूने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के खजाने की विशालता को लेकर इसलिए भी हथकड़ी लगाई जा रही है क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथपुरी के पास ही एमार मठ भी एक मजदूर एक चांदी का ईंट चुरा कर ले गया था। और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंधिया गईं। जांच में जब इस मठ के कमरे को खोला गया तो उसमें 100 करोड़ से अधिक कीमत की चांदी की ईंटें मिली। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जगन्नाथ मंदिर के खजाने की चाबी का गुम होना कौन से रहस्य को सामने लाता है। दोस्तों, आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां की प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसके ठीक विपरीत दिशा में लहराता है। दोस्तों, विज्ञान के इस नियम को तो आप जरूर जानते होंगे कि जिस वस्तु पर रोशनी पड़ेगी उसकी छाया बनेगी, छोटी बने या फिर बड़ी बनेगी जरूर। लेकिन सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विज्ञान का यह नियम काम नहीं करता, क्योंकि दिन के किसी भी समय इस मंदिर की परछाई नहीं बनती या फिर यूं कहें कि दिखाई नहीं देती। दोस्तों, कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य यह है कि यहां भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है।
फिर नीचे की तरफ के सारे बर्तन धीरे धीरे पकते चले आते हैं। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद खत्म हो जाता है। दोस्तों, आमतौर पर मंदिर, फिर बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पूरी मंदिर के ऊपर ना ही कभी कोई पक्षी बैठता है और इसके ऊपर से ना ही कभी कोई एरोप्लेन गुजरता है, और भारत के किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा गया। यह भी एक सबसे बड़ी रहस्य है। दोस्तों, 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो आए बद्री वो ना आए उदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी कि गर्व से नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक दिन गंगा धरती से विलुप्त हो जाएगी? एक दिन ऐसा भी आएगा जब बद्रीनाथ धाम का पता बदल जाएगा। जी हां, ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हिंदू धर्म के जानकार यही बताते हैं और यही सत्य है। इस बात का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। भविष्य में गंगा धरती से गायब होकर एक बार फिर स्वर्ग चली जाएगी, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन के बाद भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ का पता बदल जाएगा। तो दोस्त, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये मान्यता क्या है। दोस्तों, बद्रीनाथ के अपने कई रहस्य हैं, चाहे वो पूजा के दौरान शंख ना बजाना हो या फिर पुजारी का स्त्री की वेशभूषा पहनकर पूजा करना। इन सभी मान्यताओं के अपने अपने कारण भी हैं। इन्हीं में से एक मान्यता जुड़ी है बद्रीनाथ के स्थान परिवर्तन को लेकर। दोस्तों, बद्रीनाथ से 46 किलोमीटर दूर जोशीमठ में नरसिंह भगवान का एक प्राचीन मंदिर है। भगवान नारायण का यहाँ मौजूद नरसिंह भगवान की मूर्ति से विशेष जुड़ाव माना गया है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी जिस दिव्य शालिग्राम पत्थर में नारायण की पूजा करते थे, उनमें एक दिन नरसिंह भगवान की प्रतिमा उभर आई। उसी क्षण उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो मित्रों, यह रहा आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो, इसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। घर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक ही टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।